Now the next is Kirchhoff's voltage law. Now what it states that the algebraic sum of the changes in the potential around any closed path of the electrical circuit involving the resistors in cell in the loop is ज़ीरो. मीन्स किसी भी क्लोज्ड पाथ पर किसी भी क्लोज्ड लूप में जो टोटल पोटेंशियल होता है उसका सम क्या होगा, ज़ीरो. द पोटेंशियल सम इज़ ज़ीरो. फॉर दैट वी शुड नो व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस फॉर दैट. नाउ देखो, मान लो आपके पास ये कोई लूप है, ध्यान से देखना. सपोज आपके पास ये कोई लूप है, ठीक है. आप लूप में ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील. आप ऐसे जा रहे हो लूप में, करंट ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. करंट ऐसे जाता है ना लूप में, ठीक है. अगर लूप को फॉलो करते हुए आप इधर से जा रहे हो, सपोज आप इधर से नहीं जाके इधर से जा रहे हो लूप को, चलते चलते पहले कौन सा टर्मिनल आया है, नेगेटिव. आप ऐसे जा रहे हो लूप में, पहले कौन सा टर्मिनल आया है, नेगेटिव. अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है तो ईएमएफ विल बी टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि पहले लो पोटेंशियल है और इधर क्या है, हाई पोटेंशियल. करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये क्या होगा, नेगेटिव ईएमएफ. अगर आप इधर से चलते हो और पहले कौन सा टर्मिनल आता है, पॉजिटिव टर्मिनल आता है, तो ईएमएफ विल बी पॉजिटिव. सो इफ वन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल, ओके, देन ईएमएफ इज टेकन एज नेगेटिव. अगर आप लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो ईएमएफ क्या आएगा, नेगेटिव. ऐसे भी लर्न कर सकते हो या फिर ऐसे लर्न कर सकते हो. अगर चलते हुए पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा. नेगेटिव होने का मतलब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, और अगर आप इधर जा रहे हो मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो ईएमएफ विल बी पॉजिटिव. बट ऑब्वियस सी बात है, ईएमएफ क्या होता है, आईआर. करंट पॉजिटिव होगा क्योंकि आपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो. सो दिस इज़ द शॉर्टकट वाइल ट्रैवर्सिंग द लूप. सो व्हाट वी नीड टू सी वाइल ट्रैवर्सिंग द लूप, जिस लूप को आप फॉलो कर रहे हो, इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कम्स फर्स्ट, ईएमएफ इज नेगेटिव, एंड इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कम फर्स्ट, देन इट इज़ अ पॉजिटिव. सेकेंड इज पोटेंशियल ड्रॉप. इफ़ यू आर ट्रैवर्सिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मान लो पॉजिटिव, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट इधर जा रहा है, ये रजिस्टर है. अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आईआर क्या होगा, पॉजिटिव. अगर आप इधर जा रहे हो, करंट आपको सामने से मिलता है, आप इधर जा रहे हो, करंट आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, तो आईआर मतलब पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगी, नेगेटिव. यही तो बात है कुल मिला के. दिस इज़ द ओनली वे. देखो अब करंट इधर है ना, अगर मान लो मैं यहाँ रेजिस्टेंस लगा देती हूँ, करंट इधर जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है ना, करंट ऐसे जाएगा. अगर मैं इधर जा रही हूँ, दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव. ओके. अगर आप इधर जा रहे हो, दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव. So if you are moving in the opposite direction of the current, then it is taken as IR is taken as positive. If you are moving in negative, and if you are moving in the same direction of current, then IR is taken as positive. तब आप IR को पॉजिटिव लेते हो. चलिए let's do some question based on it. तभी आपको क्लियर होगा आप किरचॉफ लॉ लगा कैसे सकते हो. Now see here, this is a closed loop given to you. गिवन क्या बेसिकली, आपको दो सेल दे रखे, 2 वोल्ट. ईएमएफ कितना है इनका, 2 वोल्ट, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम. जो सेल के ऊपर रेजिस्टेंस लिखा होता है ना, दैट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस. सेल के ऊपर लिखा हुआ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है. ठीक है. अब आप लूप में ऐसे जा रहे हो, सपोज आपने लूप लिया, ये देखो है क्या, पहले सर्किट समझ लो. ये दो हैं आपके पास, ये एक रजिस्टर 5 ओम लगा, एक रजिस्टर इधर 2 ओम लगा, ये एक बीच में रजिस्टर लगा 10 ओम का, इधर 5 ओम लगा और इधर कितना लगा, 2 ओम. क्वेश्चन क्या हमें निकालना है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच सेल. हर सेल में से करंट कितना निकल रहा है, ठीक है. और दूसरा आपने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर ए बी. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा. सबसे पहले तो आप करंट की डायरेक्शन, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, हमने करंट की डायरेक्शन को लिखना होता है. देखो करंट नहीं गिवन है, आपको पता है करंट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पॉजिटिव से. ये आ रहा है करंट, ऐसे आ रहा है ना, लेट इट बी I1. यहाँ से आता हुआ करंट को हमने क्या कह दिया, लेट इट बी I1. ठीक है. लेट इट बी I2. ये आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, जंक्शन पे आ गए, इधर से I2 आ रहा है, यहाँ पर मिल गए, और यहाँ पर आकर I1 प्लस I2 इकट्ठा हो गए.
I1 प्लस I2 यहाँ आ गया, यहाँ पर I1 प्लस I2 पहुँचा, इधर से I1 प्लस I2 में से I1 इधर निकल गया, ओके, और I2 इधर आ गया, लूप पूरा हो गया। सबसे पहला तो काम आपका यही होगा डायरेक्शन मेंशन करना करंट की। उसके बाद होता है आपके पास लूप को चॉइस करना। लूप आप कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे मैंने इसमें लूप लिया है, यहाँ से ऐसे दिखाया ना मैंने लूप, ऐसे एरो ऐसे करके ऐसे लूप 1 कहा मैंने इसको, ठीक है। नाउ सी, आप इसको, मैंने लूप ऐसे लिया है, सपोज दिस इज़ पी क्यू, मैंने लूप लिया है पी क्यू बी ए। लूप क्या लिया मैंने? पी क्यू बी। कोई ज़रूरी नहीं आप ए बी क्यू पी भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप लूप में जा कैसे रहे हो। देयर इज़ नो, यू आर फ्री टू टेक एनी लूप, ठीक है। क्लोज्ड लूप लेना आपको। चलो मैंने सपोज़ ये लिया पी क्यू बी ए। क्या लिया मैंने? लूप पी क्यू बी ए। तो सी दिस, चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ये आ गया। सबसे पहले आपके पास क्या आया? EMF। कौन सा टर्मिनल पहले आया है? पॉजिटिव टर्मिनल, तो EMF विल बी पॉजिटिव। दिस विल बी टेकन एज +2, ठीक है। अब करंट की बात करते हैं, IR की बात करते हैं। आप ऐसे जा रहे थे, करंट सामने से आ रहा है ना, I1 करंट सामने से आ रहा है, ये आ रहा था ना I1, ऐसे ही निकल रहा था, ये I1 आ रहा है सामने से। आप ऐसे जा रहे हो, करंट सामने से आ रहा है I1, तो I1 इंटू आर क्या होगा? नेगेटिव। I1 इंटू आर क्या है यहाँ पर? 1 ओम, नेगेटिव, माइनस I1 इंटू 2, ओके। चलो अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ गए। फिर से रेजिस्टेंस आया, आप इधर जा रहे हो, करंट आपको अपोजिट डायरेक्शन से मिल रहा है, आप ऐसे जा रहे हो ना लूप में, ये आप पहुँच रहे हो, करंट सामने से आ रहा है, तो अगेन IR विल बी नेगेटिव, मीन्स I1 इंटू 2 विल बी नेगेटिव। अगेन देखो यहाँ पे, देखो आप ऐसे जा रहे हो, I1 प्लस I2 इंटू 10 माइनस आ जाएगा। फिर आप ऐसे गए, ऐसे गए, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से शुरू हुए थे ना, अगेन करंट ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, -5 I1 इज इक्वल टू 0। चलो अब इस लूप की बात करते हैं। I1 प्लस I2 इंटू 10, करंट ऑपोजिट मिल रहा है, -2 I2। चलते हुए कौन सा टर्मिनल आया? -2, 5 इंटू I2। यू आर ट्रैवर्सिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो 5 इंटू I2, तो 2 I2, बिकॉज यहाँ से चलो देखो आप करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। I1 प्लस I2 इंटू 10, 2 इंटू I2 -2, 5 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। तो देखो पहली इक्वेशन जो मैंने बनाई थी इस लूप से, क्या बनाई थी वो? दोबारा से देखो इसको। अब चलते चलते पहले इंटरनल रेजिस्टेंस को ना फिलहाल नेगलेक्ट कर दो, कुछ क्वेश्चंस में भी सी हियर, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी आपने ना बाद में लेना चाहो तो बाद में ले सकते हो, पहले साथ में लूप के लेना चाहते हो तो साथ में ले लो, ठीक है। चलो चल रहे हैं हम सबसे पहले, चलो ऐसे आ रहे हैं, +2 +2। देखो आगे से आप इधर जा रहे थे, आगे से I1 आ रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, आप इधर जा रहे हो, करंट आगे से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो -1 I1, -1 I1। इधर आ रहे हो, -2 I1, -10 इंटू I1 प्लस I2 एंड -5 I1। इस इक्वेशन को रीराइट करो, ठीक है। -2 -I1 -2 I1 माइनस मल्टीप्लाई करो अंदर 10 I1 -10 I2 -5 I1 इज इक्वल टू 0। I1 वालों को सारे को इकट्ठा कर लो, -I1 -2 I1 -5 I1 माइनस कितना बन गया? ये 10 I1 भी है, 1 3 13 और 5 18, -18 I1 -10 I2 +2 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन लेके आपके पास क्या आ जाएगा? 18 I1 + 10 I2 इज इक्वल टू 2। 2 कॉमन ले लो, 9 I1, 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, 5 I2 इज इक्वल टू 1। मेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। ना कम हेयर, इस लूप पे आ जाओ, क्या होगा इस लूप पे? देखो चलो यहाँ पर I1 + I2 इंटू 10, 2 इंटू I2
-2 नेगेटिव टर्मिनल आया, यू आर ट्रेवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट 2 into I2, again 5 into I2 plus is 0. See, I have written this equation over here. In the second loop, how you will write the equation? This is the equation I have written. Okay, rewrite the equation. 10I1 plus 10I2, 2I2 minus 2 plus 2I2, 5I2. सॉल्व करो, I1 एज इट इज़ आएगा, I2 10 plus 2 plus 2 plus 5, 12, 14 and 5, 19 minus 2 is equal to 0. तो 10I1 plus 19I2 is equal to 2. सी हियर, अब देखो इधर एक इक्वेशन थी आपके पास 9I1 plus 5I2 is equal to 1, एक इक्वेशन थी 10I1 plus 19I2 is equal, दो इक्वेशन है, दो ही अननोन्स है, इक्वेशन 1 and 2. सॉल्व कर लोगे इनको, एलिमिनेशन मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो. ओके, तो आपके पास I1 और I2 आ गया. दूसरा हमने निकालना था, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर. अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस पे करंट कितना है, इस वायर पे ए बी पर, I1 plus I2 इंटू आर, I1 plus I2 इंटू आर. तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, I1 plus I2 इंटू आर. ना I1 कितना है, -1/121, ये है 14/21, दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय आर कर दो, आर 10 ओम था. सॉल्व करके आपके पास इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए. तो दिस इज़ हाउ यू अप्लाई द किर्चॉफ लॉज. ठीक है, थैंक यू.